हेलो गाइस। तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं एक जेईई एडवांस 2020 की करंट इलेक्ट्रिसिटी से एक प्रॉब्लम आया था। ये रिक्वेस्टेड वीडियो है। कमेंट में मुझे किसी ने कहा था कि इस सोल्यूशन का इस क्वेश्चन का रिव्यू दें। तो आज हम देखते हैं। और और भी ऐसी वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब कर दें चैनल को और बेल आइकन को भी दबा दें। और अगर आपको कुछ भी ऐसा क्वेश्चन मतलब डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर डाल दें, है ना, जिससे कि मैं ले लूँ। तो ये अच्छा क्वेश्चन आया था। तो चलिए क्वेश्चन पे जाते हैं। तो क्वेश्चन से शोन इन फिगर इज अ सेमी सर्कुलर मेटेलिक स्ट्रिप ऑफ थिकनेस कितना टी। तो भैया ऐसा है कि मेटेलिक स्ट्रिप का क्या डिस्क ही हो गई एक तरह से, है ना, छोटी मोटी। एंड रेजिस्टिविटी दे रखी है रो। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। इट्स इनर रेडियस इज R1 एंड आउटर इज R2। मार्क कर लेते हैं भाई। अगर ये सेंटर से मारते हैं तो ये क्या है, इनर इनर कितनी दी गई, इनर रेडियस इज R1। ये है R1, ठीक है ना। और ये ये है R2। ठीक है, दिस इज R2। ओके ओके। आई फ्लोज इन इट अ करंट क्या है, वी नॉट। अच्छा सॉरी, वी नॉट इज अप्लाइड बिटवीन टू एंड्स। वी नॉट देखिए अप्लाई किया गया है, करंट आई फ्लोज दिखाया गया है। इन एडिशन इट इज ऑब्जर्व दैट ट्रांसफर्स वोल्टेज डेल्टा वी इज डेवलप्ड बिटवीन इट्स इनर एंड आउटर सरफेस। अच्छा ठीक है, ड्यू टू पोरली काइनेटिक इफेक्ट ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन, इग्नोर एनी रोल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट। ठीक है, तो भाई ये बाद के पार्ट पे तो बाद में आते हैं, पहले देखते पूछा क्या गया। पूछा गया कि अच्छा आई निकालना है ना, आई निकालना है। तो भाई आप देख सकते हैं ये वेरिएबल रेजिस्टेंस का प्रॉब्लम है, इजी है ना। तो भाई कंफ्यूजन मालूम है कहाँ होती है, एक मिनट। कंफ्यूजन होती है इसके डायग्राम में। क्या करते हैं हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, एक्स ले लेते हैं। वो तो सब लोग ले लेते हैं भाई, इतना तो सबको पता है। यहाँ से एक्स ले लिया, मतलब मेरी ड्राइंग पे मत जाए। एक्स से डी एक्स ले लिया। अब क्या हुआ, हम लोग सीधे लिखते हैं भाई डी आर इज इक्वल टू क्या, रो एल अपॉन ए, सॉरी आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। तो क्या लिखेंगे हम लोग, आर इज इक्वल टू रो, एल को क्या लिखेंगे पाई एक्स अपॉन ए। में गलती हो जाती है, ए में क्या लिखते हैं पाई एक्स डॉट डी एक्स है, ये तो गलत आ रहा है। तो ये तो गलत है ना, ऐसा नहीं है भाई। थिकनेस टी दे रखी है, तो ये एक्चुअली में सेमी सर्कुलर मेटालिक स्ट्रिप नहीं है, सेमी सर्कुलर मेटालिक डिस्क हो गया है एक तरह से। तो ये डायग्राम ठीक है, बताया नहीं है भाई, आपको तो पता है ना, जेईई एडवांस वाले छुपी छुपी चीजें देते हैं। तो इस डायग्राम को रीड्रॉ कर लेते हैं अपन, हटाओ, अच्छा सा रीड्रॉ कर लेते हैं। एक मिनट, मैं जरा अपना ब्लैक पेन निकाल लेता हूँ, ये रहा। तो भाई हम अच्छे से रीड्रॉ करते हैं ना, तो देखिएगा ये अच्छे से। भाई कंफ्यूजन इस प्रॉब्लम में यही है, डायग्राम की, डायग्राम सही तो मोस्ट ऑफ द फिजिक्स प्रॉब्लम खत्म। आपको पता है मैकेनिक्स में भी यही होता है ना, डायग्राम अच्छा तो सब कुछ अच्छा। भाई आपको ना 3D जब भी डायग्राम बनाना, थोड़ा स्लैंट बनाए जिससे हम लोग उसका 3D वाला दिखा सकें। अभी आपको समझ में आ जाएगा क्यों। ऐसे, ये ऐसा, भाई ड्राइंग पे मत जाना, ठीक है ना। हाँ, तो ये ऐसे, ऐसे, और एक मिनट, ये भाई एक्चुअली में ना ये ऐसा है। अब आपको समझ में आ रहा हो, अब डायग्राम एकदम, एक मिनट, परफेक्टली क्लियर हो गया होगा। ऐसा है ना। अब डायग्राम जो है वो परफेक्टली आपको क्लियर हो रहा होगा। ठीक, अब यहां पे ऐसे वोल्टेज लगाया गया, ठीक। अब बिल्कुल भी कंफ्यूजन होएगा ही नहीं। अब ये टी है, सिंपल सा दिख गया, दिख गया, बस काम खत्म, काम खत्म। अब क्या करना, आई निकालना है, चलिए आई निकालते हैं। ठीक है, चलिए। क्या वही यहाँ से सेंटर से या एक्स डिस्टेंस पे जाके क्या करेंगे, डी एक्स। अब अच्छे से काट लेते हैं ना, डी एक्स यहाँ पर अच्छे से, जिससे कंफ्यूजन बिल्कुल भी ना हो, कंफ्यूजन का कोई मतलब ही ना बचे।
कलर भी कर देते हैं अच्छा सा। ब्लैक के ऊपर कलर करने से मार्कर गंदा हो जाता है। तो मैं फिर कह रहा हूँ मेरी ड्राइंग ऐसे ही है। एक मिनट, अच्छा सा नहीं है ना, ताकि फील आ जाए। ऐसा, और ऐसा, ये है। अब भाई, अब दिख रहा होगा है ना। अब देखिए, अब बिल्कुल क्लियर होगा कैसे स्ट्रिप ली गई है। ये अब ऐसे करके ना और बता देता हूँ थोड़ा। अम, कैसी सी स्ट्रिप ली गई है, ऐसा ऐसा ऐसा, शॉर्ट में देख ले। ऐसा ऐसा, और यहाँ पे ये स्ट्रिप ऐसे करके ली गई है। आप देख पा रहे होंगे है ना भाई। अब इतना में तो क्लियर हो गया होगा। अब ये क्या है, dx लेंथ है, ये dx विड्थ dx, ये चीज dx है। तो अब वेरिएबल रेजिस्टेंस के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, सिंस r इज इक्वल टू क्या होता है, रो एल अपॉन ए। ठीक, तो भाई लेंथ कांस्टेंट, सब कुछ कौन सा, एरिया डिफरेंट है। एरिया, अब देखिए पहला कहाँ काटा, एक्स डिस्टेंस पे, दूसरा ऐसे काटते चले जाएंगे और R1 से R2 इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, तो अब भाई लिख देते हैं R, जो डी आर, एक मिनट, ये पेन नहीं चल रहा है, मैं ब्लैक पेन से ही लिखता हूँ, सॉरी मार्कर। हाँ, तो डी आर इज इक्वल टू रो गिवन है भाई, रेजिस्टिविटी एल कितनी हो जाएगी, एल भाई सेमी सर्कुलर है ना, आपको दिख रहा होगा, तो पाई एक्स हो जाएगा। भाई पता होगा पाई एक्स हो जाएगा, इतना तो समझना पड़ेगा। अब देखिए थिकनेस, सॉरी एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, आपको पता होगा, ये देखिए ऐसे लिया जा रहा है क्रॉस सेक्शनल एरिया है ना, ये यूं करके लिया जा रहा है, ये यूं ऐसे करके स्ट्रिप है, ऐसे करके ली जा रही है एक ऐसे, तो ये हो गया क्रॉस सेक्शनल, यानी ये हो गया क्रॉस सेक्शनल है ना। तो ये dx विड्थ है और ये t है, तो t dx नहीं हो गया, ये देखिए ये क्रॉस सेक्शनल ऐसे है, ऐसे ऐसे करके ऐसे, ये यूं, मतलब ऐसे है ना। कैसे समझाऊं, मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, फिर भी आई विल ट्राई। आई थिंक अब समझ में आ रहा होगा, ये ऐसे, हाँ ये अब देखिए, अब समझ में आ रहा होगा। एक मिनट जी, अब समझ में आ रहा है, मतलब थोड़ा फील मिल गया होगा अब, तो ऐसे करके अंदर का, तो ये क्रॉस सेक्शनल आ रहा है, ये देखिए ये है ना, अब तो फील आ गया होगा। तो टी डी एक्स, ठीक, अब अपन को यार आई निकालना है, अब आपको पता है ना, v इजिकल्स ओ आई इजिकल्स टू वी नॉट, ये दिया है इसलिए वहां पे रखा, तो 1/r ही निकाल ले, 1/r ही निकाल लेते हैं। डायग्राम को इरेज कर दूं क्या, नहीं चलिए इतनी जगह में कर लेते हैं, एक मिनट, दिख रहा है ना, एक मिनट, हाँ विजिबल है, ठीक है, ओके। तो 1/r ही निकाल लेते हैं, 1/r इंटीग्रल वही ले लिया है दोनों साइड है ना, t dx अपॉन रो पाई x, लिमिट कहां से कहां तक, r1 है r2 है, यही है ना, हाँ, तो r1 से r2, ठीक है, 1/r इज इक्वल्स टू टी, भाई dx अपॉन x का ln x, तो ln लिमिट में डायरेक्टली पुट कर रहा हूँ r2/r1, समझना पड़ेगा भैया, है ना, मैनिपुलेशन समझनी पड़ेगी, अपॉन रो पाई, ठीक। अब i इज इक्वल्स टू वी नॉट बाई आर इज इक्वल्स टू वी नॉट टी ln ऑफ r2/r1 अपॉन रो पाई, ऑप्शन ए मैच कर गया, ठीक, ये हो गया भाई, है ना, इतना हो गया, चाहे तो नोट कर ले, है ना, चाहे तो नोट कर ले, हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए ठीक है, मैं टार देता हूँ। चलो, चलिए जी, तो अपन का हो गया, चलिए यहाँ तक, कहाँ तक,
हाँ, यहां तक हो गया हमारा सवाल डन। ठीक, चलो अब आगे बढ़ते हैं। इन एडिशन इट इज ऑब्जर्व दैट ट्रांसवर्स वोल्टेज डेल्टा वी इज डेवलप बिटवीन इट्स इनर एंड आउटर सरफेस। यानी इसका मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों के बीच में एक डेवलप हो गया, ट्रांसवर्स पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, ड्यू टू प्योरली काइनेटिक इफेक्ट ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अब इस लाइन का क्या मतलब है? और मैग्नेटिक फील्ड को निग्लेक्ट करना है हम लोगों को। इसका क्या मतलब है? काइनेटिक इफेक्ट का क्या मतलब है मूविंग इलेक्ट्रॉन? भाई आप समझें, इसमें ट्रांसवर्स वोल्टेज डेवलप हो रहा है ड्यू टू मूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो भाई ये तो पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, करंट तो यहां से यहां आएगा, आई पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। तो अगर देखिए यहां पर एक इलेक्ट्रॉन कंसीडर किया जाए तो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में वीडी से चल रहा होगा। ऐसा देखिए क्वेश्चन में कहा गया है, क्या कहा गया है? काइनेटिक इफेक्ट ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन। कहा गया है कि इलेक्ट्रॉन के मूव होने की वजह से क्या हो रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस, ये V2 यहाँ V1 डेवलप हो गया, ठीक है ना, यानी डेल्टा V हो गया डेवलप। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, आ गई भाई? हाँ ठीक। तो इलेक्ट्रॉन Vd से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है ना, तो इसकी वजह से वोल्टेज डेवलप हो रहा है। अब भाई वोल्टेज से आपको तुरंत क्लिक करना चाहिए यार, वोल्टेज इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका मतलब है ट्रांसवर्स वोल्टेज डेवलप हो रहा है तो ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड भी डेवलप होनी चाहिए, है ना। तो ये हायर फिजिक्स में भी एक होता है कि जब पोटेंशियल से कनेक्ट किया जाता है तो डिफरेंट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स पे जब डिफरेंट पोटेंशियल से एक्ट करता है। भाई आप देखिए ना, यहाँ पे पोटेंशियल अलग होगा क्योंकि रेजिस्टेंस बदल रहा है, यहाँ पे पोटेंशियल अलग, ऐसी करते करते अलग, तो ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगी। कॉन्सेप्ट पकड़ में आ गया, सवाल खत्म। ठीक, क्या कि भाई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, काइनेटिक इफेक्ट की वजह से पोटेंशियल डेवलप हो रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगी। अब किस डायरेक्शन में होगी वही पूछा गया है। द आउटर सरफेस इज एट हायर वोल्टेज देन इनर। भाई आप समझे ना, E इज इक्वल्स टू माइनस dV बाई dx। तो अब पोटेंशियल का गाथा तो यही बताएगा ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया। अब भाई देखो ये ऐसे मूव कर रहा है तो हम इसे मान सकते हैं ना भाई, देखिए सेमी सर्कुलर बोला है ये वर्ड। जय एडवांस वाले क्या एक एक पॉइंट आपको लिख लेना है ना भाई। काम की चीज कैसे लिखनी है, जैसे लिख लो थिकनेस T है, सेमी सर्कुलर है, काइनेटिक इफेक्ट, ऐसे करके लिख लो। सवाल में कुछ नहीं होता, मिक्स करके सवाल देते। हर एक सवाल नहीं बोल रहा हूं मैं, कुछ सवाल बोल रहा हूं, है ना। तो इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है सेमी सर्कुलर, तो क्या हो गया? एम वी ड्रिफ्ट वेलोसिटी से VD स्क्वायर बाई क्या एक्स डिस्टेंस पे ले लेते हैं x। तो अब भाई इस सेंट्रीपिटल फोर्स तो चाहिए ना, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे डेवलप होगी कि इसमें से सेंट्रीपिटल फोर्स दे। गलती मत कीजिएगा कि ये ऐसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड जल्दबाजी में कर दें, ये तुरंत बोल के आगे निकल जाए, गलत हो जाएगा। चार्ज देखिए इलेक्ट्रॉन है तो फील्ड ऊपर की तरफ होगी ताकि फोर्स अंदर की तरफ आए, है ना। तो ये बात पे गलती नहीं करनी, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ रेडियली आउटवर्ड यूं इंड्यूस हो जाएगा, है ना। डायग्राम में बहुत गंध मच चुकी है। ठीक, ये ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगा। तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आउटर है, लिखेंगे E इज इक्वल्स टू माइनस dV बाई dx। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या करता है? डिक्रीज करता है। इसका मतलब है ये वाला सरफेस लोअर पे हो गया, ये वाला अंदर वाला हायर पे हो गया। तो ऑप्शन कौन सा आ रहा है? आउटर सरफेस इज हायर पोटेंशियल, नहीं, आउटर सरफेस इज एट लोअर पोटेंशियल, ये मैच करेगा। ठीक, अपन के पास अभी तक क्या आ चुका है? मैं यहां लिख दे रहा हूं ना, ए आ चुका है करेक्ट, सी आ चुका है। अब ये डायग्राम तो बहुत ही गंदा बन गया है, इसे थोड़ा सा इरेज कर देते हैं हम लोग, है ना, इसे इरेज कर देते हैं। लास्ट वाला जो है पोर्शन, ये v डेल्टा वी इक्वल्स टू आई स्क्वायर, इसे देख लेते हैं अब, है ना। छोटा सा बनाता हूँ, है ना, मैं इस बार छोटा सा बना लेता हूँ यार। नहीं ये छोटा सा ही, अब तो पूरा क्वेश्चन खत्म हो गया, अब तो छोटा सा बना लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई। डायग्राम से चीजें ना एकदम क्लियर हो जाती हैं कि कैसी स्ट्रिप ली जा रही है, हो क्या रहा है भाई, है ना। ये डायग्राम था, ये V0 से कनेक्टेड है ऐसे। एक मिनट, ऊपर का बहुत गंदा डायग्राम बना, ओ भाई।
ठीक है इतना, है ना, आई थिंक इतना में आ जाएगा। चलो अच्छा सा बना लेते हैं। एक तो ना इसमें हाथ अच्छे से बनता नहीं। ठीक ऐसे, हाँ ठीक, अब ठीक है। तो हमने क्या किया था, यहाँ से एक्स डिस्टेंस से स्ट्रिप ले ली थी, ले लेते हैं दोबारा। एक मिनट, पतला सा बना रहा हूँ, है ना, क्योंकि डायग्राम छोटा है तो मोटा बन नहीं पाएगा। ठीक, इतना अपन को समझ रहा है। अब ये कह रहा है भाई चेक करो कि डेल्टा वी यानी इसके बीच में जो ट्रांसवर्स वोल्टेज डेवलप हुआ है वो आई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अब एक इक्वेशन अपन को पता चली थी काइनेटिक मूविंग, तो सीधा लिखिए एम वी डी स्क्वायर अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू क्या, क्यू ई, क्योंकि ई डेवलप हुआ था, क्यू ई एक्स। यहां से दिमाग लगाना शुरू करते हैं। ठीक है, अब भाई देखो हम लोगों को चाहिए डेल्टा वी। ठीक है, डेल्टा वी का फॉर्मूला और लिख लो भाई, डेल्टा वी इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ई एज अ फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स, कहाँ से कहाँ तक, R1 से R2। ठीक, ये हो गया, सीधे सीधे हो गया। और इंड्यूस और लिख लो, आई और लिख लो, इंड्यूस हो गया, है ना, इंड्यूस है इसलिए। अब भाई देखो, अब हमें वीडी को यार एलिमिनेट करना है, क्यों, है ना, वीडी को एलिमिनेट करना है, वीडी तो कहीं गिवन है नहीं। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे एक जरा सा इसका छोटा सा सेक्शन देखिए, ये वाला, इसको मैं बोल देता हूँ डी ए। डी ए पे जरा करंट डेंसिटी लिखिए, जे इज इक्वल्स टू, एक मिनट, हाँ, जे इज इक्वल्स टू करंट डेंसिटी क्या होता है, करंट पर यूनिट एरिया। तो करंट कितनी बह रही है, डी आई, इसमें से डी आई बहेगी भाई, ऐसा है ना, इस स्ट्रिप में डी आई बह रही है, तो इस डी ए से भी डी आई बहेगी। डी आई बाई डी ए कितना था, टी डी एक्स, बहुत बढ़िया, हो गया इतना। ठीक है, डी आई की वैल्यू अपन ने पता है, डी आई की वैल्यू कहां से थी, वी अपॉन क्या आया था वो, डी आर। डी आर क्या आया था, एक तो ना मेरे इरेज और कर दिया, डी आर चलो निकाल लेते हैं ना, डी आर, डी आर इज वी अपॉन डी आर आया। ठीक, वोल्टेज तो भाई कांस्टेंट है ना, वी नॉट लिख लो, वी लिख लो, कुछ भी लिख लो, वी नॉट लिख लो। डी आर इज इक्वल्स टू क्या भाई, इंटीग्रल ऑफ क्या आया था, रो एल यानी रो पाई एक्स अपॉन क्या था, एरिया टी डी एक्स, ये हो गया, ये हो गया डी आर। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक, तो डी आर की वैल्यू ये आ गई, अरे इंटीग्रल क्यों लगा ली भाई, तो लिख लो भाई, यहाँ पे जरा वैल्यू डालो डी आर की, तो यहाँ पे जरा डी आर की वैल्यू डाली, मैं ऐसे कंसिडर कर रहा हूँ, है ना, कंफ्यूज ना हो जाए। तो डी आर की वैल्यू डाली तो आया वी नॉट अपन, ये आई है ना, आई है ये, दिस इज आई, सॉरी डी आई, तो डी आई है ये, वी नॉट अपॉन रो पाई एक्स अपॉन टी डी एक्स, और ये डी आर तो भाई पहले से ही था, नहीं एक मिनट, वी नॉट अपॉन डी आर अपॉन टी डी एक्स, इसका था अपॉन में आएगा टी डी एक्स। ठीक, ये ऊपर, ये यहाँ, टी डी एक्स उड़ गया, समझ में आ गया भाई, मैनिपुलेशन समझनी पड़ेगी, है ना, मैनिपुलेशन समझनी पड़ेगी। तो हमारे पास क्या आ गया, वी नॉट अपॉन रो पाई एक्स। चलो भाई बहुत बढ़िया, मिटा लो इसे। तो हमारे पे क्या रिलेशन आ गया, J इज इक्वल्स टू, है ना, वी नॉट अपॉन रो पाई एक्स, है ना। लंबा सवाल है, चलता जा रहा है, प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना है। सवाल में अगर आपको ये सब चीजें चमक रही हैं तो सवाल में कुछ भी नहीं है, करते जाइए करते जाइए करते जाइए। J इज इक्वल्स टू वी नॉट रो पाई एक्स, आपको पता है भाई J क्या होता है, VD को एलिमिनेट करना है ना, एन ई वी डी, लो भाई VD एलिमिनेट हो गया, पटक दो इसे यहाँ पर, क्या आया, एन ई वी डी इज इक्वल, भाई वी डी सॉरी नीचे है ना, ये बिल्कुल नीचे, इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन रो पाई एक्स। वी डी की वैल्यू क्या आ गई, वी नॉट अपॉन एन ई, क्या आया भाई, रो पाई एक्स आ गया। ठीक, क्या चाहिए था, मेन यहाँ है, ये है मसाला, ये है मसाला मेन, इसको फोकस करना है। ई आई चाहिए, मतलब ई चाहिए, है ना, ई चाहिए, ई। ठीक, अब देखो वीडी इसमें डालो, डालो भाई डालो, डालो डालो डालो, इसको भी इरेज कर देते अपन ऐसे करके। भाई अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर देना, है ना, उससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है वीडियो अपलोड करने का।
तो वी डी यहाँ डाल दी, तो वी डी क्या हो गया, एम वी डी की जगह वी नॉट स्क्वायर अपॉन क्या था, एक्स था ना, एक्स, और ये एक मिनट रुको, ऐसे ही कर लो, रुको, बड़बड़ी नहीं मचाओ, इतना सवाल में गलत हो गया तो फिर तो बर्बादी हो जाएगी बहुत ज़्यादा। रो पाई एक्स का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू ई, ये हो गया भाई, क्यू की जगह ना ई लिख लो, ई ही लिख लो, ई, ठीक। तो अब देखें क्या कि जो है वी स्क्वायर, एक मिनट, एम वी नॉट स्क्वायर अपॉन एक्स एन स्क्वायर ई स्क्वायर रो पाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर और एक्स एक्स मिलके एक्स क्यूब हो गया इज इक्वल्स टू ई ई, है ना भाई, मैं मिटा रहा हूँ, है ना, नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ भाई लिख लिया, चलिए जी देखते आ गया ना, तो इतना अपन का काम हो गया है ना, मिटा देते। ये इस मसाले को रखना है, अरे भाई मैंने पूरा ही उड़ा दिया, शिट। अब क्या करना पड़ेगा, दोबारा से करना पड़ेगा, और क्या है, करो भाई जल्दी जल्दी, मैं देखता हूँ, है ना, मैं कर रहा हूँ जल्दी जल्दी। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, ये भैया एक्सप्रेशन आ गया हमारे पास दोबारा से, ठीक है, ये आ गया। हाँ तो हम लोग कहाँ पे थे, हम लोग थे एम वी डी स्क्वायर अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू क्यू, सॉरी ई लिख लो ना, क्यू ई की क्या जरूरत है, ई इंड्यूस, बिल्कुल, वी डी की जगह डाल दीजिए एम वी नॉट स्क्वायर अपॉन रो पाई एन ई, एक्स एक एक्स है और ये एक्स स्क्वायर मिलके, एक मिनट, रो स्क्वायर पाई स्क्वायर एन स्क्वायर ई स्क्वायर एक्स क्यूब, ये आ गया, है ना। अब ई आई की वैल्यू यहाँ ई जाएगा, एम वी नॉट स्क्वायर अपॉन रो स्क्वायर पाई स्क्वायर एन क्यूब ई स्क्वायर एक्स क्यूब, यहाँ पे चलो डाल देते हैं, इसे डाल दो यहाँ पे, ओहो भाई, इसे चलिए यहाँ डालेंगे तो बाकी सब कांस्टेंट अंदर एक्स क्यूब रहेगा। अब भाई देखिए डेल्टा वी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा है, वी नॉट स्क्वायर आ रहा है, दिख गया होगा, है ना, डेल्टा वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी नॉट स्क्वायर आ रहा है। अच्छा अब भाई वी नॉट तो चाहिए नहीं, आई चाहिए। अच्छा देखो ये वाला ऑप्शन करेक्ट था हमारा, और इसमें आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी नॉट है, तो क्या हमें ये नहीं मिल गया डेल्टा वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। समझ में आ गई बात, कुछ भी कंफ्यूजन हो कमेंट्स में डाल देना, क्लियर कर देंगे। भाई देखो दोबारा से देखते हैं इसको, यहाँ पे वैल्यू पहले समरी कर लेते, समराइज कर लेते लास्ट पार्ट को। उसके लिए क्या किया भाई, हमारे पास था ये वाली इक्वेशन आ गई थी, ठीक है। अब हमें पता था कि हमें डेल्टा वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर दिखाना है, ठीक है। तो डेल्टा वी के लिए हमें ई का कुछ चक्कर चलाना पड़ेगा, ई का चक्कर चलाने के लिए ये वाली इक्वेशन लाई, है ना। अब इसके लिए क्या किया, ये लिखा,
अब वीडी को एलिमिनेट करना था तो यहाँ एक एलिमेंट लेके डी ए लिखा, डी ए के बाद इसमें करंट डेंसिटी निकाली जे इज इक्वल्स टू डी आई बाई टी डी एक्स, क्योंकि डी ए डी आई बाई डी ए होता है, डी ए की वैल्यू टी डी एक्स है, रख दी। ठीक है, डी आई की क्या वैल्यू थी, डी आई की वैल्यू थी वी बाई डी आर, वी बाई डी आर की वैल्यू, अब डी आर की वैल्यू हम लोगों ने पहले निकाली थी वो उसमें पुट कर दी, तो जे की वैल्यू आ गई, जे की वैल्यू आ गई, और जे क्या होता है एनी वी डी, एनी वी डी रखा, वी डी एलिमिनेट कर दिया यहाँ पर, और ये वैल्यू आ गई। यहाँ से ई आई आ गया, ई आई को जब आप यहाँ पुट करेंगे तो देखिए वी नॉट स्क्वायर का प्रोपोर्शनल आ रहा है, क्योंकि ये है, तो डेल्टा वी नॉट स्क्वायर का प्रोपोर्शनल आ रहा है, और आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी नॉट है, तो ये डेल्टा वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। तो हमारे कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट हो गए, ऑप्शन हो गए ए, ऑप्शन हो गया सी, ऑप्शन हो गया डी। आई होप आपको सोल्यूशन अच्छा लगा होगा, अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो। चूँकि टर्म 1 बोर्ड क्लास 12 के एग्जाम आ रहे हैं, तो AC EMI और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का गुड प्रॉब्लम्स पे होगी, है ना, जिसमें हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेंगे, PYQs भी ले लेंगे। ठीक है, तो अप्लाई करते रहे, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।